शतरंज के खिलाड़ी। राजा कृष्णदेव राय के दरबारी कई बार तेनालीराम के हाथों चोट खा चुके थे, इसलिए वे सब उससे जलते थे। वे तेनालीराम को राजा से दंडित कराने के लिए नई नई युक्तियां करते, लेकिन हर बार मात खाते थे। एक बार समस्त दरबारियों ने तय किया कि तेनालीराम को राजा के साथ शतरंज में बिठा दिया जाए, क्योंकि वे सब जानते थे कि तेनालीराम शतरंज खेलना नहीं जानता, उसे शतरंज से उकताहट होती है। अगले ही दिन उनमें से एक दरबारी ने राजा कृष्णदेव राय से कहा, महाराज, आप तो शतरंज के माहिर खिलाड़ी हैं, फिर भी आपने बहुत दिनों से शतरंज नहीं खेली। खेलें कैसे? मेरे दरबार में शतरंज का कोई खिलाड़ी ही नहीं है। क्या कहते हो महाराज? आपके दरबार में तो एक से एक शतरंज के खिलाड़ी पड़े हैं, और उनमें सबसे अच्छे खिलाड़ी तो तेनालीराम जी हैं। आप उनसे शतरंज क्यों नहीं खेलते? क्या कहा? तेनालीराम? अरे वो कहाँ शतरंज जानता है। यदि जानता होता तो फिर हम रोज शतरंज खेल रहे होते। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? दरबारी चौंकने का अभिनय करते हुए बोला। फिर उसने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, महाराज, आप तेनालीराम को अच्छी तरह जानते ही हैं। वो पूरा घाघ है। आप उस पर खेलने के लिए दबाव डालेंगे तभी वो आपके साथ खेलना स्वीकार करेगा। ठीक है, आप सभी लोग कल शाम को शतरंज का खेल देखने आ जाना। मैं तेनालीराम के पास कल शाम को शतरंज खेलने की सूचना भिजवा देता हूँ। दरबारी यही तो चाहता था। राजा कृष्णदेव राय की बुद्धि में चाबी भरकर वो अपने घर चला गया। दूसरे दिन शाम को राजा ने शतरंज भिजवा दी और तेनाली के लाख इनकार करने पर भी उसे जबरदस्ती शतरंज के खेल पर बिठा लिया। तभी सारे दरबारी हंसकर बोले, तेनालीराम जी, आप तो शतरंज के माहिर खिलाड़ी हो, महाराज के साथ रहे हो। ऐसा सुयोग किसी बिरले को ही मिलता है। खूब मन लगाकर खेलना। तेनालीराम तुरंत समझ गया कि इन्हीं दुष्ट दरबारियों ने ही राजा को उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाई है। मजबूर होकर तेनालीराम को खेलना पड़ा। उसने चाल चल दी। थोड़ी देर शतरंज के हाथी घोड़े घूमते रहे और तेनालीराम बाजी हार गया। तेनालीराम के हारते ही सभी दरबारियों में एक जोरदार ठहाका गूंजा। वे बोले, तेनालीराम, क्यों सब कुछ जानते हुए भी मूर्खता कर रहे हो? महाराज सरीखे शतरंज के खिलाड़ी को इस खेल में आनंद थोड़ा ही आएगा। जरा जमकर खेलो। दरबारियों की बात राजा के मन में बैठ गई। वो समझे कि तेनालीराम मक्कारी कर रहा है। राजा को क्रोध आ गया। वे बोले, तेनालीराम, यदि तुम मन लगाकर हमारे साथ शतरंज नहीं खेलोगे तो हम तुम्हें सजा के तौर पर सिर के बालों का मुंडन संस्कार करा देंगे। सुनकर सहम गया तेनालीराम। दूसरी बाजी उसने खूब जोर लगाकर खेली, मगर वो फिर भी हार गया। तब राजा ने उसके मुंडन का आदेश दिया। मजबूरन तेनालीराम को नाई के सामने बैठना पड़ा। वो बालों पर हाथ फेरते हुए बोला, महाराज, मैंने इन बालों पर 5000 स्वर्ण मुद्राएं ले रखी हैं। मैं उसकी आज्ञा के बिना कैसे कटवा सकता हूं? राजा ने तभी तेनालीराम को 5000 स्वर्ण मुद्राएं दी। तेनालीराम नाई के सामने बैठकर श्लोक पढ़ने लगा। तब महाराज ने पूछा, तेनाली, अब क्या ड्रामा है? तेनालीराम हाथ जोड़कर बोला, महाराज, ये ड्रामा नहीं है, बल्कि हमारे यहाँ जब माता पिता का देहांत हो जाता है तभी मुंडन संस्कार होता है। मेरे माता पिता तो बहुत पहले मर गए। अब तो आप ही मेरे माता पिता तुल्य हो, मेरे पालक हो। आपका कुछ अनिष्ट न हो, इसलिए मैं प्रभु से प्रार्थना कर रहा हूँ। अपने अनिष्ट की बात सुनकर ही धर्म भीरू राजा घबरा गए। बोले, अरे रे, ये तो मैंने सोचा ही न था। तेनालीराम, अब तुम्हें मुंडन की आवश्यकता नहीं। मैं अपना आदेश वापस लेता हूँ। राजा के इतना कहते ही दरबारियों की भावनाओं पर घड़ों पानी पड़ गया, जबकि तेनालीराम महाराज की जय जयकार करने लगा।